Hello student of class 5. Today I am going to start chapter 8 of English grammar, the use of verbs in tense. बेटा इससे पहले मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया था कि वर्ब क्या होते हैं, कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं और उनका यूज क्या होता है। तो बेटा देखो वर्ब टेंस में किस प्रकार यूज होता है और टेंस में इसका इम्पॉर्टेंट क्या है, इस चैप्टर में आप ये पढ़ोगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। आप देखो यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं, उसको आप सेल्फ रीड कर लेना। अब नीचे देखो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वी हैव 3 मेन टेंसेस। बेटा जैसा कि आप जानते हो हमारे पास 3 मेन टेंसेस होते हैं, द प्रेजेंट, द पास्ट, द फ्यूचर, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पे वर्ब देखो, वर्ब का चेंजेस कैसे है टेंस के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट टेंस में वी डू आवर वर्क, डू मेन वर्ब है। पास्ट में देखो वी डिड आवर वर्क। फ्यूचर में देखो वी शैल डू आवर वर्क। तो बेटा यहाँ देखो डू, प्रेजेंट में ओनली डू मेन वर्ब का काम कर रहा है। पास्ट में भी डू का सेकेंड फॉर्म डिड लगा हुआ है, वो भी मेन वर्ब का काम कर रहा है। फ्यूचर डू, ये भी बेटा मेन वर्ब है, लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में शैल ऐड हो गया है। तो ये हमें जो शैल है ये बता रहा है कि नहीं ये बात जो है फ्यूचर में की जा रही है, डिड पास्ट में की जा रही है और डू प्रेजेंट में की जा रही है। तो बेटा इसी तरह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें टेंस का ज्ञान कराते हैं कि नहीं जो हम टॉकिंग कर रहे हैं वास्तव में वो प्रेजेंट में कर रहे हैं कि पास्ट में कर रहे हैं कि फ्यूचर में कर रहे हैं, या जो घटना के बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। अब नीचे बेटा देखो, ईच टेंस हैज 4 डिफरेंट फॉर्म्स। बेटा जितने भी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस होते हैं, तीनों टेंस के 4 पार्ट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। बेटा सिंपल टेंस को इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, ठीक। तो 4 पार्ट होते हैं ईच टेंस के, क्लियर। अब देखो जैसे मान लो प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट का होगा सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह पास्ट का सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम उसी तरह फ्यूचर का सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर बेटा। तो ये 3 टेंस होते हैं और 3 टेंस के 4 पार्ट होते हैं। और बेटा सब में जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता है वो डिफरेंट टाइप में यूज होते हैं, यानी वर्ब के डिफरेंट फॉर्म यूज होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ जैसा कि मैंने पहले चैप्टर में यानी प्रीवियस चैप्टर 7 में मैंने बताया था कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आईएनजी वाले फार्म को बोलते हैं और 5th फार्म बोलते हैं यस या ईएस वाले फार्म को। तो बेटा सबका यूज होता है कहीं ना कहीं, और वह हमें क्या करते हैं, बताते हैं कि ये किस टेंस में वार्तालाप हो रहा है, टॉकिंग हो रहा है। क्लियर बेटा। यहाँ देखो बेटा चार्ट भी दिया है जो मैंने आपको अभी बताया, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बेटा एक बात याद रखना, मैंने अभी बताया फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, जो प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, फ्यूचर सिंपल है, इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। क्लियर। यहाँ पे देखो बेटा वर्ब का यूज का टेबल दिया हुआ है कि वर्ब किस टेंस में कौन सा फॉर्म हम यूज करते हैं। तो देखो प्रेजेंट सिंपल में वर्ब फर्स्ट, वर्ब 1 का मतलब बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस ऐड कर देते हैं। अब यहाँ बेटा यस ईएस के बारे में आप कंफ्यूज नहीं होगे, जैसे गो है तो गो में हम क्या करते हैं, ईएस ऐड करते हैं, लेकिन इट है तो इट में क्या करते हैं, सिर्फ यस ऐड करते हैं। तो उसी तरह वर्ब के अकॉर्डिंग कि वर्ब में अगर हम यस लगाएंगे तो ये परफेक्ट वर्ब बनेगा, कि यस लगाएंगे तो परफेक्ट वर्ब बनेगा, उसके अनुसार हम यूज कर देते हैं। पास्ट सिंपल में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फ्यूचर सिंपल में विल, शैल के साथ वर्ब का
फर्स्ट फार्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर के साथ वर्ब प्लस आई एन जी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर प्लस वर्ब फर्स्ट आई एन जी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल शैल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फार्म एंड आई एन जी। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव वर्ब का थर्ड फार्म। पास्ट परफेक्ट में हैड वर्ब का थर्ड फार्म। फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फार्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फार्म यानी आई एन जी वाला फार्म। पास्ट परफेक्ट में भी हैड प्लस बीन प्लस आई एन जी वाला फार्म वर्ब का। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का आई एन जी वाला फार्म हम लगा देते हैं। अब बेटा यहाँ पे देखो विल शैल वाज वर इज एम आर हैज हैव हैड ये सब बेटा हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, जिनको कि जो गिवन टेंस है, जो टेंस दिया हुआ है उसमें हम लगाते हैं तभी वो परफेक्ट टेंस बनता है। जैसे देखो बेटा प्रेजेंट सिंपल में आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, लेकिन याद कर लो, मैं बता दे रहा हूँ ओरली आपको कि प्रेजेंट टेंस में जब अफर्मेटिव को हम इंट्रोगेटिव या निगेटिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। उसी तरह पास्ट सिंपल में भी जब अफर्मेटिव सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव या निगेटिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग होता है, और सिंपल पास्ट में सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ हम डिड का प्रयोग करते हैं। क्लियर बेटा? तो बेटा ये चार्ट है, आप ध्यान से देख लो, और नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि नहीं इस चार्ट का यूज कैसे होता है, क्यों होता है। क्लियर बेटा? तो देखो जितने भी टेंसेस पढ़े हैं दिया था ऊपर, यूज ऑफ वर्ब इन टेंस। तो बेटा बिना वर्ब के, मैंने पहले ही बताया था कि बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस बनाना पॉसिबल नहीं है, और वह मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, किसी भी सेंटेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी इम्पॉर्टेंट होता है। विदाउट मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के हम कोई भी सेंटेंस परफेक्ट नहीं बना सकते। क्लियर बेटा? तो बेटा ये आपके टेंस वर्ब का यूज टेंस में कैसे होता है, कहाँ होता है, किस टेंस में कौन सा वर्ब लगता है, मेन वर्ब कौन सा होता है, मेन वर्ब का कौन सा फार्म होता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, ये सब इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि नहीं कैसे इंट्रोगेटिव से निगेटिव बनाते हैं, तो क्या हम चेंजेस करते हैं मेन वर्ब में या हेल्पिंग वर्ब में। क्लियर बेटा? धन्यवाद।